और लिए चलेंगे आपको पंजाब असेंबली के बाहर, जहां वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे हैं। इस तरह से महसूस कर रहे थे कि एक तरफ दहशत गर्दी का खौफ है, एक तरफ दहशत गर्दी के मज़मूम साए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम का जोश है, पाकिस्तानी कौम का जज्बा है और पाकिस्तानी कौम का अज़्म है कि उन्होंने हर कीमत पे दहशत गर्दी को शिकस्त देनी है। कल के पुरअमन खैर व अफ़ियत से PSL के इनकाद ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खौफ को मुस्तरद करती है और पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। इस मौके पे जो कौमी यकजहती का मुजाहरा सामने आया वो काबिल तहसीन है और हमारा एक बहुत ही काबिल फ़ख्र सरमाया है। इस मौका पे मीडिया ने जो एक कौमी और मुस्बत किरदार अदा किया वो भी काबिल सताइश है और मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है ये साबित हो गया है इस मौके पे कि इसमें पूरी कौम जो है वो यकजहत है, पूरी कौम मुतहद है और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो PCB हो, वो सूबाई हुकूमत हो, वो सियासी जमातें हों, वो सिविल सोसाइटी हो, तमाम मकातब फ़िक्र और मीडिया जो है वो सब की एक सोच है और वो ये है कि हमने दहशत गर्दी का खौफ जो है वो किसी तौर पे भी नहीं लेना और हमने हर कीमत पे दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त से दो चार जो है वो करना है। इस मौके पे पाकिस्तानी कौम के इस जोश को, इस जज्बे को, इस अज़म को दहशत गर्दों के हवारी पागलपन से जो है वो मंसूब करते रहे। पूरी कौम को उनके चेहरे भी जो है वो पूरी तरह अयां हो गए हैं। अब उनके मुतल्लिक़ भी कोई शक नहीं रहा कि इन लोगों की हमदर्दियां क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क में। ये इस मुल्क को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, ये ना इस मुल्क में CPAC चाहते हैं, ना इस मुल्क में अमन चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, जो कि अब इनके ख्वाब जो हैं वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे क्योंकि इनके अज़ाइम जो है वो पूरी तरह से अयां हो गए हैं। दो साहबान यहाँ स्टेडियम में भी तशरीफ़ लाए थे और उनका ये ख्याल था कि वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे लोग उनके हक़ में नारे लगाएंगे, कुछ लोग उनको रोकने के लिए आएंगे और वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा और उस झगड़े की वजह से जो है वो कोई ना कोई वाक़या हो जाएगा और उन्हें फिर अपनी मनफी घटिया सियासत को जो है वो चमकाने का जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे इंतज़ामात इतने उम्दा, इतने अच्छे, इतने मरबूत थे और हर बंदे को ये एहसास था, खा वो 14, 15, 18 साल का नौजवान था और खा वो बड़ी उम्र रसीदा बुज़ुर्ग था, सबको एहसास था कि हमने हर तरह से अमन रखना है, पुरअमन रहना है क्योंकि हमने दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त देनी है। तो इसलिए कल ये दोनों साहबान जो जब आए वहाँ पे तो वहाँ पे छोटा मोटा इन्होंने हल्ला गोला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही इनको ये समझ आ गई कि इनकी दाल जो है वो नहीं गलेगी, तो फिर इसलिए मैच थोड़ी देर देखने के बाद जो है वो ये तशरीफ़ ले गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कौम मुबारकबाद की भी मुस्तहिक़ है और इंशाअल्लाह ताला जो कौम का अज़्म है, हौसला है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और वो अज़्म जो है वो मज़ीद पुख्ता हुआ है। राना साहब, शेर रशीद साहब ने कहा है कि सनाउल्लाह साहब के नाम फोर्स शेड्यूल नारे लगे थे, दो साहिबान के वहाँ होते हुए नारे भी लगे थे जी। वो दोनों साहिबान मैंने कहा कि वो आए ही इस मकसद के लिए थे, वो मैच देखने नहीं आए थे। उनमें से एक साहब जो है उनको तो मैच का वैसे ही नहीं पता, वो वैसे ही मेरा ख्याल है क्रिकेट के मुतल्लिक़ जो है उनका इल्म जो है वो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन वो भी हर वक्त जो है ना वो शरारत के मूड में रहते हैं और इतनी जितनी मक्काराना तकरीर उनकी होती है
میں نے کسی مولوی کی اتنی مکارانہ تقریر جو ہے وہ آج تک زندگی میں نہیں سنی، تو بالکل میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اور ان کا حال بھی جو ہے نا وہ کسائی کی چھری جیسا ہے، وہ حلال پہ بھی چلتی ہے، حرام پہ بھی چلتی ہے۔ تو جو دوسرے صاحب ہیں وہ تو آئے ہی بالکل اس مقصد کے لیے تھے کہ میں جہاں پہ جاؤں گا وہاں پہ کوئی 2-4 لوگ میرے حق میں نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد کوئی لوگ ان کو روکنے کے لیے آ جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ تھریڈ کال جو ہے وہ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان استعمال کی گئی وہ رانا ثناء اللہ کی زبان تھی، اور یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ جو ہے حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کل خطرہ تھا کہ شیخ رشید صاحب اگر جو ہے وہ جنرل انکلوزر میں جا کے وہاں پہ اس قسم کا تماشا بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہاں پہ جوتے پڑیں گے۔ تو ان کو پی سی بی کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے خود تو ان سے رابطہ نہیں کیا، ان سے میں نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ وہاں پہ جائیں اور تماشا بنانے کی کوشش کرتے کرتے اپنا تماشا بنوا لیں، زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو وہ پاس یا ٹکٹ جو ہے وہ جاری کریں، اور جو مہمانوں کا جو پی سی بی کے مہمان ہیں جو ان کا انکلوجر ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ بٹھا کے میچ دکھایا جائے۔ تو مجھے جو پی سی بی کے حکام نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ 2-3 فون کیے ہیں لیکن ان کا فون جو ہے وہ اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ ٹکٹ یا پاس جو ہے وہ ان کو باقاعدہ ڈلیور کروایا۔ یہ پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔